तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले सवालों को चैप्टर नंबर 1 में जो है उसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के सवाल जो है दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है और हर हाल में ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा और आपको 3 से 4 नंबर दे करके जाएगा। तो इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला सवाल, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे सवाल कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अरे भैया, जब यहाँ पे सवाल खुद बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सच में अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? इसको हमको सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मान मानना पड़ेगा। यानी कि ये जो अपरिमेय संख्या है इसका उल्टा मानेंगे, यानी कि इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आदमी को हमको झूठा साबित करना है। दोस्तों, ये अपरिमेय है, अगर हम परिमेय मानेंगे यानी कि इसे झूठा साबित इसलिए करना है, अगर हम सच मान के सब कुछ इसका प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर देंगे और अगर ये सच नहीं हुआ तो सिद्ध हो जाएगा कि ये आदमी झूठा है। तो इसलिए ये अपरिमेय है ना, तो हमको सॉल्व करने के लिए हमको इसके मानना पड़ेगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पे लिखना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि यह P/Q के रूप में होता है और जहाँ Q = ≠0, यानी कि दोस्तों ये जो Q है ये 0 का बराबर में नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अंश है, ये हर है। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे हम 3 लेते हैं और यहाँ पे 5 लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम ये P हो गया और ये देखिए Q हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर Q का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा? अपरिभाषित, यानी कि इसका कोई मान कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे Q = ≠0 लिया जाता है। समझ गए दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि P और Q का मासा, यानी कि HCF एक होता है और यह यानी कि और PQ सह अभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे अंश में लिखते हैं 2, बटा में लिखते हैं 3, ये दोनों नंबर, ये देखिए 2 जो है ना, यानी कि वो खुद से कटे और 1 से कटे और बाकी किसी से नहीं भी कटे। ये जो नंबर है इससे भी नहीं कटे और ये नंबर जो है इससे भी नहीं कटे, यानी कि एक दूसरे से कटे भी ना, और वो संख्या हमेशा और हमेशा 1 से कटे और खुद से कटे, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से लिख देना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि √3 बराबर P/Q। अब दोस्तों यहाँ पे इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? √3 है तो √3 को हमको नंबर में लाना है, क्योंकि ये तो दोस्तों रूट में दिया हुआ है, अब इसको हमको नंबर में लाना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है? यहाँ पे हमको कुछ नहीं है तो नीचे में 1, यानी कि नीचे में 1 हम लिखेंगे। जब कुछ नहीं होता तो उसका नीचे 1 हो सकता है, यानी कि 1 रहेगा तो इसका कोई फर्क वैल्यू में नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है, तो आड़ा टेढ़ा गुना करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा? P, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो Q√3 ये हो सकता है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर दोस्तों p है तो p के ऊपर भी हम वर्ग कर देते हैं, बराबर यहाँ पे q है √3 है, इसके ऊपर भी हम वर्ग कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे p का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे q √3 का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको करना क्या है, ये तो p का स्क्वायर p ही रहेगा तो यहाँ p स्क्वायर लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है हमको, q स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे ये वर्ग होता है, वर्ग से रूट कटता है तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर 3 यानी कि 3q स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। अब देखिए ये जो 3 गुने में है, अब दोस्तों इसको क्या करना है, ये जो 3 गुने में है जब भी इधर आएगा तो ये बट्टा में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब भी जो नंबर रहेगा इसके साथ गुना में, ये नंबर इधर जब भी आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि बट्टा में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है जो p स्क्वायर है ना ये 3 से कट रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे, तो 3 यहीं पे हम रहने देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि जो p स्क्वायर है या 3 से विभाजित है। जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है दोस्तों तो यहाँ पे p भी तो विभाजित होगा 3 से। जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं कि यहाँ 3 है, 3 से 6 कट रहा, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यानी कि 6 मान लेते हैं p के जगह में 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये देखिए 3 से कट रहा है, 12 बार में कटा ना। अब ये 6 अगर हम 6 भी लिखेंगे यानी कि ये 6 3 से भी कटेगा, देखिए 2 बार में कट गया, यानी कि 6 भी, यानी कि p जो कट रहा है अब p का स्क्वायर भी कट रहा है, यानी कि जब p स्क्वायर कटेगा तो p भी कटेगा। इसलिए लिख दिए हैं यहाँ p स्क्वायर या 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आपका एक मिशन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमको तो साबित कर दिए कि p तो जो है 3 से कट रहा है, यानी कि उसका HCF 1 नहीं है, यानी कि 3 से कट रहा है। अब दोस्तों जब p के साथ हम नाइंसाफ़ी कर दिए, p को हम 3 से हर हाल में विभाजित कर दिए, तो अब हमको चेक करना है कि q क्या 3 से कट रहा है, यानी कि 1 से ही कट रहा है या और भी किसी से कट रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे दाग दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माना p बराबर 3m। अब बोलोगे सर, अब बोलोगे भैया यहाँ पे 3m क्यों लिखे, आपका मन में सवाल होगा कि आप यहाँ 3m क्यों लिखे। अरे भैया जब यहाँ पे √3 अगर हम सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 ही लेंगे। यहाँ पे m क्या, यहाँ पे आप c भी मान सकते हो, m भी मान सकते हो, चलो c ही मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, a मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पे √3 है इसलिए हम यहाँ 3 लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे √7 रहता तो यहाँ हम 7 लेते, यानी कि यहाँ पे जो भी हमको सिद्ध करना होता है यहाँ पे हम लेते। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस जगह में हम बैठा सकते हैं, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो p बराबर हम 3c माने तो p के जगह में हम 3c लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 3c। अब देखिए ये p पे स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब बराबर में यहाँ 3q स्क्वायर दिया हुआ है तो 3q स्क्वायर हम ले लेते हैं। अब दोस्तों बच्चा को पता है कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है, बोलोगे सर जी 9 होता है। और ये जो c है c का स्क्वायर हो गया बराबर ये 3 है और यहाँ q का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों ये जो 3 है अभी क्या बोले इधर आएगा बट्टा में तो हम यहीं से काट देते हैं, 3 तिया 9। अब दोस्तों यहाँ पे लिखाएगा 3c का वर्ग बराबर q स्क्वायर। अब दोस्तों अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ क्या किए, यहाँ पे जब गुने में था तो ये बट्टा में आ गया, इधर भागा में चला गया। तो दोस्तों यहाँ c 3 का ये जो 3 का गुना c के साथ है तो 3 जब उधर जाएगा तो देखिए ये क्या होगा c स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर बट्टा 3 नहीं होगा। ये जब भी इधर जाएगा यानी कि गुना वाला जब भी इस तरफ जाता है बराबर के तो वो बट्टे के नीचे में चला आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बट्टा में लेके चले हैं। अब आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, बोलोगे हाँ सर जी
जब P के बट्टा में 3 आया तो P विभाजित हुआ 3 से, तो ये भी तो Q भी तो 3 के बट्टा में चला आया Q का नीचे, तो Q भी तो यानी कि Q स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है। तो अब हमको लिखना है, दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है और P भी 3 से विभाजित है। दोस्तों जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो P भी 3 से विभाजित होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम सभी उसका उल्टा मान के विरोधाभास किए हैं, तो देखें यहाँ पे इसका HCF तो 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो 3 से भी कट रहा है। लेकिन सहाभाज्य का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ 1 से कटे और खुद के नंबर से कटे। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या हुआ, यहाँ 3 से दोनों का दोनों नंबर कट गया। देख लीजिए, एक के अलावा दोनों का दोनों 3 से कट गया। तो क्या हुआ, हम इसको सही मानने गए, लेकिन क्या हुआ, ये झूठा साबित हो गया। तो इसको हम झूठ साबित कर दिए। जब इसका सच वाला सब प्रॉपर्टी लगा दिए तो देखे नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या हुआ नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, अतः मेरा मानना गलत है। यहाँ लिखिएगा कि PQ का HCF 1 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखिएगा P और Q का HCF 3 है। अतः मेरा मानना या हमारी मानना या जो भी लिख सकते हैं, अतः मेरा मानना, मेरा कल्पना गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जैसे हम आपको यहाँ पे लिखा है, आपको वैसे छाप देना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस तरह के सवाल आप बनाना सीख गए, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर वीडियो पे नए हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के धर दोगे जब इस तरह के सवालों को आप मेरे तरीक़ा से बनाने लगोगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।